मैं अब तक हनुमान भक्त था, अभी बहुत कुछ ही समय के अंतराल में मैं शिव भक्त बन गया हूं और मुझे खुशी हुई है कि यहाँ पर शिव जी के जितने मंदिर है मैंने कहीं नहीं देखे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर के बाद में अगर कोई धार्मिक सिटी है तो उसका नाम है उल्लासनगर। इसलिए मैं यहाँ आए हुए सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को और मेरे छोटे मोटे प्यारे सभी बच्चों को मुकेश खन्ना की तरफ से तो कहूंगा प्रणाम, परंतु फिर वही परंतु ताज श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो यही कह सकता हूं कि आयुष्मान अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रियों, शतपुत्रवती भव नहीं कहूंगा। एक बार धृतराष्ट्र को कहा था शतपुत्रवती भव, तो 100 पुत्रों ने पितामह को बाणों के शैया पर बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसलिए आज के युग में 2 या 3 बस। और बच्चों को शक्तिमान की तरफ से कुछ कहूं तो यही कह सकता हूं कि बड़ी खुशी है मुझे। हमारा देश अगर चलता है तो श्रद्धा पे चलता है और मुझे खुशी है कि श्रद्धा इंसान को मजबूत बनाती है, श्रद्धा इंसान के अंदर की अंदरूनी ताकत को जगाती है। मेरा तो यही मानना है कि हर बच्चा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर बच्चे के अंदर भगवान एक ताकत का, एक शक्ति का खजाना भर देता है। शक्तिमान ऐसे नहीं बनता। शक्तिमान तब शक्तिमान बनता है जब पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री की कुंडलिनी जागती है, उसकी अंदरूनी शक्ति जब जागती है तब एक आम इंसान गंगाधर से शक्तिमान बन जाता है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप सभी के अंदर शक्ति का अपार खजाना छिपा हुआ है, लेकिन दुख इस बात का होता है हम में से 99% लोग उस शक्ति के साथ पैदा होते हैं और उस शक्ति को लेकर मर जाते हैं। कुछ चंद लोग होते हैं जो उस शक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की कोशिश करते हैं, अपने आत्मविश्वास को जो पहचानता है, जो अपने आप को पहचानता है, उसमें श्रद्धा भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो श्रद्धा हमको अपने इष्ट के, अपने भगवान के करीब लेकर आती है और आपकी आत्मा उस परमात्मा के नजदीक जाती है और उसी का नाम है अपने अंदरूनी शक्ति को पहचानना। और जो बच्चा उस शक्ति को पहचानता है उसके लिए कुछ भी करता है। इसलिए मैं बच्चों से कहता हूं कि आप सभी शक्तिमान बन सकते हो। मेहनत करने की, एक्सरसाइज करने की, दूध पीने की, दूध पीते हो, एक्सरसाइज करो। जो बच्चा कसरत करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने शरीर को मंदिर समझकर उसकी भी पूजा करेगा। शक्तिमान सिखाता है अपने शरीर को मंदिर समझो और उसकी पूजा करो। ये शरीर उस भगवान की दी हुई सबसे बड़ी निजात है, सबसे बड़ी एक गिफ्ट है। उस गिफ्ट को हम जब तक नहीं पहचानते हम उसका दुरुपयोग करते हैं। हम बचपन से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, हम चरस खाना शुरू कर देते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। मैं कहना चाहूंगा ये मंदिर है, इसकी पूजा करो, आप भी शक्तिमान बन सकते हो। और मेरा तो यही सपना है कि उल्लासनगर के सभी घरों में एक एक शक्तिमान पैदा हो जाए, इतने सारे शक्तिमान हो जाए कि टीवी के इस काल्पनिक शक्तिमान की कोई आवश्यकता ना पड़े। आज देश को शक्तिमानों की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि आप माता रुक्मणी देवी का ये जो आप हर साल यहाँ पर फंक्शन करते हैं, उस फंक्शन में आप लोग सभी श्रद्धा से आते हैं। श्रद्धा में अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति उस महान आत्मा को देते हैं, उससे आप शक्ति लेते हैं। ये आप बहुत अच्छा करते हैं। मैं आपको सबको इसकी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि अगर हर इंसान अच्छा इंसान बन जाए तो हमारा देश सुपर पावर बनकर उभरेगा। और सुपर पावर बनने के लिए भगवान में आस्था की जरूरत है, धर्म में आस्था की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है। मैं अभी सभी आप लोगों को आशीर्वाद देना चाहूंगा, वो आशीर्वाद जो भीष्म पितामह अपने प्रिय अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव। थैंक यू।
सर जी ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे बीच में आप और हम लोग महाभारत के कुछ डायलॉग न सुने। सर जी प्लीज। मैं यहाँ पर कुछ नारी जातियां ज्यादा हैं, इसलिए मैं गांधारी के साथ भीष्म पितामह का एक संवाद सुना देता हूँ। जब चीरहरण के बाद गांधारी पितामह के पास आती है और कहती है कि आप धृतराष्ट्र को आदेश क्यों नहीं देते, तो वो कहते हैं आदेश देना मेरा धर्म नहीं है पुत्री। परछाई शरीर से लंबी होने लगे, ओ बच्चों उड़ जाऊंगा मैं ऐसे, चुप चुप चुप, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, ठीक है। जब कोई बड़ा आदमी बोलता है तो बच्चों को सुनना चाहिए। परछाई शरीर से लंबी होने लगे तो समझ लेना चाहिए पुत्री कि सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रह गया है। मैं तो उस क्षण से डर रहा हूं जब धृतराष्ट्र प्रणाम करेगा और मेरे ये हाथ इस सोच में पड़ जाएंगे कि आशीर्वाद के लिए उठे या ना उठे। बैठ जाइए पितामह, मैं जीते जी थक गया हूं पुत्री। मुझे तुम्हारे पुत्र भी प्रिय हैं और कुंती के पुत्र भी प्रिय हैं। मैं नहीं चाहता कि इतिहास मुझे इनमें से किसी एक के पक्ष में खड़ा हुआ देखे। इसीलिए तो मैं चाहता था कि यथास्थिति बनी रहे। इसीलिए तो मैंने राज्य का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था, परंतु लगता है कि मुझे भाग्य ने कर्म की भूल भुलैया में छोड़ दिया है कि मार्ग खोजो। पितामह अगर आप कहें तो मैं दुर्योधन को शाप दे दूं। अरे नहीं पुत्री, नहीं, शाप को बचाए रखो, क्या पता कब तुम्हें इसकी आवश्यकता आन पड़े। दुर्योधन को आशीर्वाद दो कि उसमें समझ आ जाए, उसमें समझ आ जाए। वाह वाह सर, वाह सर। और एक बात हमेशा आप कहते हैं कि राजा, सर राजा प्रजा के लिए आप कुछ इससे संबंधित कुछ बात कहते हैं सर। राजा और प्रजा के लिए स्पेशली आप धृतराष्ट्र से आप जो कहते हैं राजा और प्रजा के संदर्भ में आप जब सर, मैं जब किसी नेता को मिलता हूं तो मैं जब किसी इलेक्शन कैंपेन में जाता हूं, आज मुझे कभी कभी इस बात का दुख होता है कि आज का नेता हमेशा देश का नहीं सोचता, कुर्सी पकड़ के बैठ जाता है। मैं उनसे कहता हूं कि भीष्म पितामह ने बाणों के शैया पर लेटकर जब युधिष्ठिर ने राजधर्म का ज्ञान दे रहे थे तो एक बात कही थी जो आज के हर नेता पर लागू होती है। पितामह ने कहा था राजा देश के लिए होता है पुत्र, देश राजा के लिए नहीं होता। आज देश का हर नेता देश को अपने बाप की मिल्कियत समझकर जेब में डाल के घूमता है। मैं उनसे कहता हूं कि जब आप किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से चुन कर आते हो तो आप वहां के राजा बनकर नहीं आते हो, वहां के सेवक बनकर आते हो। आपको सेवा करने के लिए चुना जाता है, मेवा खाने के लिए नहीं चुना जाता। धृतराष्ट्र 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 धृतराष्ट्र, क्या तुमने ये निर्णय ले लिया है कि तुम हस्तिनापुर का विनाश किए बिना नहीं रहोगे? अरे पुत्र जिस सिंहासन पर बैठे हो उसके नीचे तो आग न लगाओ, ये सिंहासन जल जाएगा ये सिंहासन। पर मुझसे भूल क्या हुई है ताजश्री? भूल? यदि तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई है तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच बोल सकता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे मूर्ख, सत्य चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। सत्य को सुनने, उसे सीखने और स्वीकार करने का साहस कर। भेज किसी को विदुर के पास और बुला भेज। यदि वो नहीं आया तो हस्तिनापुर में फिर कभी सूर्य उदय नहीं होगा। राजभवन तुम्हारे समेत अंधकार के गर्त में डूब जाएगा हस्तिनापुर भी डूब जाएगा, उल्लासनगर भी। धन्यवाद, थैंक यू। शब्द नहीं है सर, शब्द नहीं है सर। मैं इस वक्त यहाँ पे माता रुक्मिणी देवी जी के जीवन यात्रा की सर माता रुक्मिणी देवी जी की जीवन यात्रा की सर, पूरी जीवन यात्रा के साथ साथ उनके जीवन की महायात्रा सर, उसकी भी सर महायात्रा जो थी उसकी सीडी का यहाँ विमोचन है।
मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं माननीय मुकेश खन्ना जी के साथ साथ मैं यहाँ पे आए हुए समस्त, यहाँ पे महाराज जी आए हुए हैं, यहाँ पे दिलीप लालवानी सर हमारे हैं, सूर्यकांत गौली साहब हैं, मैं उन सभी से, ज्ञान गंगा दीदी हैं, मैं उन सभी से दरख्वास्त करूंगा, बच्चों से मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा थोड़े से प्लीज अंडर कंट्रोल हो जाए। और मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि सीडी का विमोचन माता जी की जीवन यात्रा और महायात्रा तक, जीवन यात्रा से महायात्रा तक की सीडी का विमोचन ज्ञान मुकेश खन्ना जी, ज्ञान गंगा दीदी जी, लता जी, लता भक्तानी जी, दिलीप लालवानी साहब, व्यास महाराज जी, सूर्यकांत गौली साहब, वेद सर, वेद खन्ना अंकल, सुरेंद्र कपूर अंकल, आपके भी यहाँ पे आपके हाथों से इस सीडी का यहाँ पे विमोचन किया जाएगा। दादा मेघराज मल रोहड़ा साहब जी के भी हाथों से यहाँ पे, बहुत भाग्य की बात है, बच्चों के लाडले शक्तिमान और बड़ों के आदरणीय भीष्म पितामह, अ वेरी जेन्युइन पर्सनैलिटी मुकेश खन्ना जी, जो खुद भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हैं, अ परफेक्ट आइकॉन ऑफ इंडिया, हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा सर इस सीडी का यहाँ पे, जी सर, सभी लोग सीडी विमोचन हो रहा है। भगत मैं बोलूंगा सीडी विमोचन हो रहा है मुकेश जी के हाथों से और सभी लोगों के हाथों से यहाँ पे सीडी का विमोचन हो रहा है। दादा मोहनदास सामाजिक संस्थान की तरफ से मुकेश खन्ना जी ने जो बच्चों में संस्कार भरने का काम किया है, बड़ों की इज्जत, जिस तरह से उन्होंने संस्कार पूरे विश्व भर में फैलाए हैं, वो देखते हुए माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था द्वारा उन्हें शक्तिमान अवार्ड घोषित किया गया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पुस्तक का विमोचन, आध्यात्मिक मासिक हिंदी पत्रिका जीवन तरंग, जिसकी 5000 प्रतियां आज माता जी के आशीर्वाद से पूरे भारत में, पूरे विश्व में जा रही हैं। इस आध्यात्मिक मासिक जीवन तरंग पत्रिका का भी यहाँ पे मुकेश जी के हाथों से विमोचन करवाया जाएगा। सर दीपक रोड़ा जी इतने बड़े मात्र भक्त हैं, इनके लिए सर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सख्त राहों में भी आसान सा सफर लगता है। दीपक भाई को सख्त राहों में भी आसान सा सफर लगता है। ये तो माता रुक्मणी जी की दुआओं का सर जी, उस दिन सर जी ने मुझे बहुत ही सुंदर शब्दों दे और बहुत दिल से पुकारा था वहां पे, पुत्र। प्लीज जरा वैसे बुलाइए। विवश हूँ, विवश।
मैं यहाँ पर दादा मेघराजमल, मैं यहाँ पर माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था द्वारा मुकेश जी के उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए संस्कारवान अवार्ड, शक्तिमान अवार्ड 2011-12 द इंडियन आइकॉन मुकेश खन्ना जी को यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। बच्चों के